आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आगबदना अंदेश और इश्तियाल अंगेज खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिमजोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को लीड करते हुए आर्मी चीफ ने बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी। लेट्स हैव अ लुक। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फ़ौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। इस किस्म के बयानात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। किसी भी मुहिमजोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुलजोहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत अवाम की भरपूर हमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस में फितनतुल ख़वारिज की जानिब से दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान सरज़मीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मसूद खान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, जो भारत के हवाले से हमने रीसेंट डेवलपमेंट्स देखी हैं, इंटरनेशनली उनके बारे में क्वेश्चन हुआ है। भारत और कनाडा के जो मामलात हैं सबके सामने हैं। कुलभूषण यादव हमारे पास है, कतर में भी उनके नेवल ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया। सो इसके बावजूद वो बार बार जो पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, एक तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक थोड़ा सा उनको इंटरनेशनली जिनका जिस तरह अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट है और ये अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं साउथ एशिया में, और एक टाइम बहुत सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर यहाँ पे है। और ताहम देखें कि अब इंटरनेशनली जिस तरह आपने कहा कि इंडिया ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। एक तो स्टेट टेररिज्म है, इसके अलावा जो फिर टेररिज्म जो एक क्रॉस नेशनल रिप्रेशन की बात है, नॉट ओनली कनाडा में जिस तरह आपने रेफर किया है, बट यूके में अवतार सिंह खांडा था, और अमेरिका में पन्नू का असैसिनेशन, और लाहौर में यहाँ पे परमजीत सिंह पंजवर के असैसिनेशन हुई। गार्डियन ने एक स्टोरी कैरी की थी कि 22 कश्मीरियों की असैसिनेशन हुई, उसमें भी इंडिया रॉ इन्वॉल्व है। सो इंडिया जो है एक टेररिज्म को एज ए टूल के तौर पे यूज कर रहा है टू अपने जो मुखालिफिन को उनको खामोश करने के लिए। तो बुनियादी वजह यह है। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रीवियस जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, तो उन्होंने ये तो जरूर कहा था कि रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री वी विल डिफेंड अवर प्रिंसिपल्स। इंडिया को उन्होंने कहा था वी विल पुट इंडिया ऑन द मैट। तो वो वाले फैक्टर्स ज्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखें, आज के इस फोरम में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इंडिया को गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पे फोरम ने कहा है कि इंडिया कभी भी भूल के भी किसी मिस एडवेंचर का भी न सोचे। आई वांट टू आस्क यू दिस, जो खास तौर पे कहा गया कि हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर किसी ने भी कोशिश की। हमने देखा है कि रिपीटेडली भारत ने ऐसी कोशिश की है। क्या दोबारा इस किस्म का कोई खदशा है? अभी तो चांसेस ऐसा नहीं है। देखें, वो सिचुएशन बिल्ड करेंगे, यकीनन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, जिस तरह कश्मीर को एक वो बेस बना के कहानियां वहां पे बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखें हम भी ऐसे, पाकिस्तान तो ऐसा नहीं बैठा हुआ है, हम भी एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे भी एजेंसीज नजर रखे हुए हैं। तो चांसेस नहीं है, इंडिया के पास अभी वो दिल नहीं है जो पाकिस्तान को खिलाफ वो खड़े हों या स्ट्राइक कर सकें। पाकिस्तान ने वो कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की है, और इनके थिंक टैंक्स भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के इस काबिल नहीं है। चाइनीज ने ऑलरेडी गलवान में इनको बहुत मारा है। तो मेरा ख्याल में अपने आप को अभी देखें ना कि हमारी एयरफोर्स के साथ वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। जब से F-35 के उन्होंने खबर सुनी है तो वहाँ हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के पास देखें, इट इज द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी विच मैटर्स। और तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान प्रोफेशनली, तमाम हमारे आर्म फोर्सेस बड़े प्रोफेशनल हैं और तैयारी की हालत में है। राइट। सो चंद हफ्ते पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा की तालिबान हुकाम से मुलाकात हुई। तालिबान हुकाम ने भारत को खित्ते का अहम मुल्क और पार्टनर करार दिया। भारत की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद में भी इजाफा कर दिया गया है। TTP के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ये जो अब एक हमें नेक्सस नज़र आ रहा है, इसका क्या असर हो सकता है? या देखें, नेक्सस अभी से नहीं हुआ है। जब से अफगान तालिबान आए थे, तो अगर आपको याद हो, JP सिंह फ्रिक्वेंटली काबुल जाते रहे हैं। ये JP सिंह इज द वन जो यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद ही वॉज डिप्टी हाई कमिश्नर, अभी इंडिया में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में वहाँ पे होते हैं। तो वो फ्रिक्वेंटली ही वॉज इन टच विद मुल्ला याकूब से भी वो मिला, और फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलते थे, तो वो इन टच था। फिर उनका टेक्निकल मिशन इज बेसिकली फुल फ्लैश मिशन है, इंडिया का एम्बेसी है जो वहाँ पे दे आर इफेक्टिव हैं।
तो उस पर अब रिसेंटली जिस तरह अभी मिले हैं उनके जो एक्सटर्नल सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री, जो मिले थे जाके मुत्तकी साहब से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अभी फरिया जो हुई है कि आपने सुना होगा कि जो अब्बास सतनकजई है, ही इज फ्लेड टू इंडिया, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट दी थी अगेंस्ट मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा, वो इंडिया चला गया। और इंटरेस्टिंगली अब्बास सतनकजई इज ए देहरादून कमीशन ऑफिसर थे, बाद में ये तालिबान में आए थे। सो वो लिंक है। अब वो ही विल डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब वो दुबई चले गए हैं कि सुना रिपोर्टेडली, और फिर तो वो वाले हैं। तो एक कोशिश दोबारा इंडिया की है। फिर अफगान तालिबान भी हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जब से हमने उनके थोड़े से टाइट करने की कोशिश की है तो वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि हम इंडिया के पास जा सकते हैं। बट देन अगेन ब्रिगेडियर साहब, माय हम्बल ओपिनियन इज कि फिर हमें ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस नहीं करना चाहिए या पोस्चरिंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान। वाखान वैली का हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। शुड वी आल्सो नॉट बी मोर एग्रेसिव? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अभी तक 1% ऑफ अवर कैपेबिलिटीज जो पाकिस्तान की अभी तक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं की है। व्हाट टू टॉक ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, हमने तो इकोनॉमिक लिवरेज को भी यूज नहीं किया है। इतना हमारे पास पावर है कि वी कैन रीशेप द ट्रेजेक्टरी ऑफ अफगान इकोनॉमी। हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, तमाम रूट्स यहाँ से गुजरते हैं, कनेक्टिविटी यहाँ से है, ट्रेड रूट्स यहाँ से है, सप्लाईज यहाँ से चाहती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पाकिस्तान से गुजरते। तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की वजह से। मिलिटरीली देखें कि अभी जिस तरह आज भी देखें कि और इम्पोर्टेंट जो मैसेज इस फोरम से गया है दैट वाज टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए वाज़ेह मैसेज ये दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी दिफा में और अपने लोगों के दिफा में विल कंटिन्यू प्रोएक्टिव एंड काउंटर स्ट्राइक स्ट्रेटेजी। ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। इंडिया को भी एक मैसेज किया और अफगानिस्तान को भी किया है। अभी जिस तरह आपने बात की 1% भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किए। फ्यूचर में यकीनन जो ये अटैक्स रिसेंटली बलोचिस्तान में भी हुए हैं, एल्सवेयर हुए हैं जी, सर्ज ऑफ अटैक्स इन बलोचिस्तान। जी हाँ, उसमें देखें ना सर्ज क्यों हो रहा है। पीछे से ब्रेन जो है तो वो रॉ वाले बैठे हुए हैं ना। प्लानिंग तो सारी इंडिया कर रहा है और फैसिलिटेट अफगान तालिबान कर रहे हैं। और प्लानिंग होती है, फिर उसको हाइप क्रिएट किया जाता है, सोशल मीडिया को यूज किया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज करते हैं। आई वांट टू आस्क यू दिस, जो खास तौर पे कहा गया कि हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर किसी ने भी कोशिश की। हमने देखा है कि रिपीटेडली भारत ने ऐसी कोशिश की है। क्या दोबारा इस किस्म का कोई खदशा है? अभी तो चांसेस ऐसा नहीं है। देखें, वो सिचुएशन बिल्ड करेंगे, यकीनन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, जिस तरह कश्मीर को एक वो बेस बना के कहानियां वहां पे बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखें हम भी ऐसे, पाकिस्तान तो ऐसा नहीं बैठा हुआ है, हम भी एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे भी एजेंसीज नजर रखे हुए हैं। तो चांसेस नहीं है, इंडिया के पास अभी वो दिल नहीं है जो पाकिस्तान को खिलाफ वो खड़े हों या स्ट्राइक कर सकें। पाकिस्तान ने वो कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की है और इनके थिंक टैंक्स भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के इस काबिल नहीं है। चाइनीज ने ऑलरेडी गलवान में इनको बहुत मारा है। तो मेरा ख्याल में अपने आप को अभी देखें ना कि हमारी एयरफोर्स के साथ वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। जब से F-35 के उन्होंने खबर सुनी है तो वहां हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के पास देखें, इट इज द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी विच मैटर्स। और तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान प्रोफेशनली, तमाम हमारे आर्म्ड फोर्सेस बड़े प्रोफेशनल हैं और तैयारी की हालत में।